हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप जिसमें 30,000 तक की राशि आप लोगों को मिलने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इस बार क्लास 10th और क्लास 12th पास किए हैं या फिर पिछले साल क्लास 12th पास किए हैं तो आप सभी को 30,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये 30,000 रुपये किस स्कॉलरशिप के थ्रू मिलेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कब तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो पूरी जानकारी A to Z हम आज इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। जैसा कि इस स्कॉलरशिप का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 से 27। तो हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप का प्रोग्राम निकलता है जिसमें जो है बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उसे स्कॉलरशिप मिलता है। तो चलिए इस स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। तो स्कॉलरशिप के सेक्शन पे यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे, देखते हैं स्कॉलरशिप के बारे में क्या क्या है। तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में अबाउट स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है और नीचे सारी जानकारी A to Z जानकारी दिया गया है और इंग्लिश में है। तो बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसको हम हिंदी में आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो चलिए स्कॉलरशिप के बारे में हम बताते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 26 से 27 में आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी किस विद्यार्थी को मौका मिलेगा 30,000 तक का स्कॉलरशिप पाने का, यानी इस स्कॉलरशिप को कौन कौन सा विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत का कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। 10वीं या 12वीं का छात्र आवेदन कर सकता है। और यहाँ पे ये कंडीशन जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर 10वीं का विद्यार्थी है तो वो 2026 में पास होना चाहिए, और 12th का विद्यार्थी है तो वो 25 और 26 यानी 2025 में अगर पास है तब भी वो फॉर्म भर सकता है, और 2026 में पास है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। यानी 12th में एक चांस दिया जाता है। 25 और 26 दोनों विद्यार्थी जो पास है 25 में या 26 में दोनों भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन 10th में 26 वाले ही भर सकते हैं फॉर्म। ये भी बता दें कि कम से कम कितना मार्क लाना ज़रूरी होगा, तो 65% आपको लाना पड़ेगा। यानी 65% आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th या क्लास 12th में लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे नीचे दिया गया है आपका जो फैमिली का इनकम है 1 साल में 8 लाख से कम होना चाहिए। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें 8 लाख से कम होना चाहिए। और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी होगा कि इस स्कॉलरशिप यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप का लाभ उसी बच्चे को मिलता है जो सरकारी स्कूल से होते हैं। यानी जो CBSE से होंगे या अन्य बोर्ड से होंगे उसको नहीं मिलेगा। जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उसी बच्चे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि अधिकतम कितना राशि मिलता है। तो अधिकतम एक बार में 30,000 तक की राशि मिलता है, यानी आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। राशि का उपयोग किस चीज़ में किया जाएगा, आपको देता है ट्यूशन फीस, किताब, स्टडी मटेरियल, हॉस्टल इत्यादि के लिए आपको पैसा देता है सरकार। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको, तो आपको ये दस्तावेज़ आपको तैयार करके रख लेना है। और डेट भी निकल गया, आप फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट हो गया, एडमिशन प्रूफ, उसके बाद फ़ी और रसीद जो होता है, यानी आप जब एडमिशन लेंगे तो फ़ी रसीद आपको रखना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक। इसके साथ ही और सारा 1-2 डॉक्यूमेंट लग सकता है एक्स्ट्रा। और एक ये भी लगता है कि आपका मकान का जो फ़ोटो होता है, और ये फ़ोटो भी आपके घर का फ़ोटो भी लिया जाएगा, तभी स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। तो आपके भवन का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। स्कॉलरशिप में जो प्राथमिकता दिया जाता है वो सरकारी विद्यालय के छात्रों को मिलता है प्राथमिकता। उसके बाद जो दिव्यांग विद्यार्थी यानी PWD कैटेगरी से आते हैं उसको भी इस स्कॉलरशिप में लाभ मिलता है। और आकांक्षी जिलाओं और पूर्वोत्तर भारत के छात्र को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। यानी ऐसे ज़िला जो पिछड़ा हुआ ज़िला है, जैसे बिहार के बहुत सारे बेगूसराय, ये सब पिछड़ा ज़िला है, तो 1-2 ऐसा ज़िला है जो पिछड़ा ज़िला है, उस सभी ज़िला के विद्यार्थी को ज़्यादा प्राथमिकता मिलता है। और पूर्वोत्तर भारत के छात्र यानी भारत के पूर्व के छात्र को ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। अब उसके बाद हम ये बता दें कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, आवेदन कहाँ से करेंगे। तो आवेदन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आके बडी फॉर स्टडी, आगे हम बताएंगे, वहाँ जाके आपको पोर्टल पे जाना है और नया अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है। और उसके बाद तीसरा स्टेप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 26 से 27 खोजेंगे। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और आपका पैसा आ जाएगा। अब चयन का प्रक्रिया क्या होता है, यानी कैसे विद्यार्थी को पैसा आता है क्या, तो ये टोटली आपके नंबर पे डिपेंड करता है, अंक पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपके
आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है, दस्तावेज सत्यापन पे डिपेंड करता है और अंतिम चयन सूची आपका आज जिसमें आता है उसमें आपका नाम आ जाता है। उसके बाद आपको ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी हो गया कि लास्ट डेट कब तक है। 28 जून तक आपका अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने का। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ से ऑनलाइन करना है, फॉर्म भरना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप। तो आपको सिंपली लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप गूगल पे, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख चुका है, गूगल पे लिख दिए हैं और यहाँ पे आप सर्च करेंगे। हम सर्च करते ही आपके सामने 2-3 साइट खुल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक साइट है सबसे ऊपर में आएगा बडी फॉर स्टडी, इस पर आपको सिंपली जाके क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार पे आप देख सकते हैं लोगो लगा रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ से आप जो है फॉर्म कहाँ से भरेंगे, तो यहाँ से आप आराम से अप्लाई नाउ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और सारी जानकारी हम पीछे बता दिए हैं। अभी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।